Welcome to the course Applied Physics. Now we will discuss chapter 4 motion in 2 and 3 dimensions. इससे पहले हमने मोशन इन 1 डायमेंशंस को डिस्कस किया था. अब हम मोशन इन 2 एंड 3 डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे और इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है. क्यों ज़रूरत पड़ती है? जैसे what determines where a batted baseball lands? If a cyclist is going around a curve at a constant speed, is he accelerating? How is the motion of a particle described by different moving observers? What need to extend our description of motion to 2 and 3 dimensions? तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. सबसे पहले हम पोजीशन को डिस्कस करेंगे. द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय इट्स पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर. तो आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर. तो इसको अगर मैं ग्राफिकली शो करूँ तो ओरिजिन पे आप जो है वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को ड्रॉ करें और एक्स और वाई पे राइट हैंड रूल लगा के आप जेड एक्सेस की डायरेक्शन निकालें. और एक्स कंपोनेंट क्या होगा? एक्स आई यूनिट वेक्टर, यानी आई यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग एक्स यूनिट्स आपने चलना है. इसी तरीके से वाई जे यूनिट वेक्टर क्या है कि वाई आपने यूनिट्स जे वेक्टर के अलॉन्ग चलना है और जेड यूनिट्स आपने के यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग चलना है. तो वहाँ से आपको एक अल्टीमेट पोजीशन जो है वो आपकी मिल जाएगी. तो इस तरह से हम 3 डायमेंशंस के अंदर पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे. एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर. अच्छा जी, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन इट्स पोजीशन. अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई, यानी फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर. तो फॉर एग्जांपल आपकी इनिशियल पोजीशन थी ये वाली, ठीक है, जहाँ ए पोजीशन ए है आपकी इनिशियल, और वहाँ से आप पोजीशन बी को मूव कर जाते हैं. तो आप जो डेल्टा आर है वो कैसे निकालोगे? डेल्टा आर अगर आप हेड टू टेल लगा लें तो आर आई प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एफ, या डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई. ओके, तो इस तरह से आप ये डेल्टा आर निकाल सकते हैं. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें फर्दर तो एक्स एफ आई प्लस वाई एफ जे प्लस जेड एफ के माइनस एक्स आई आई प्लस वाई आई जे प्लस जेड आई के. तो अब आप क्या करो कि आई कंपोनेंट्स को माइनस करो, जे कंपोनेंट्स को माइनस करो और के कंपोनेंट्स को माइनस करो. तो एक्स एफ माइनस एक्स आई इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई एफ माइनस वाई आई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड एफ माइनस जेड आई के यूनिट वेक्टर. तो इस तरह से आप अपना ये डेल्टा आर निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर आप डेरिवेटिव लो तो आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, ठीक है. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी कि अगर आप डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दें तो वो आपका डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वी वेक्टर इज़ डी आर बाई डी टी, डी एक्स ओवर डी टी आई यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई ओवर डी टी जे यूनिट वेक्टर प्लस डी जेड ओवर डी टी के यूनिट वेक्टर. तो इसको हम लिख सकते हैं वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के. ओके, तो दिस इज़ हाउ कि एक वी वेक्टर है, उसके 2 कंपोनेंट्स वी एक्स कंपोनेंट और वी वाई कंपोनेंट में हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. अच्छा जी, अब वेक्टर ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ ऑलवेज टेंजेंशियल टू द ऑब्जेक्ट्स पाथ एट द ऑब्जेक्ट पोजीशन. तो जो वेक्टर होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वो टेंजेंट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पाथ के टेंजेंट होगा. जैसे ये जो आपका ऑब्जेक्ट का पाथ होगा, अगर आप इसको डेल्टा को कम करते जाएं तो आप देखें कि जो आपका जो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनेगी दैट विल बी टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन अगेन वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी या डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी. सो दैट विल बी योर एवरेज एक्सेलरेशन. ओके, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा कि अगर आप डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दें तो वो आपका इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा. और इस तरह से आप जो है वो अपना इंस्टेंटेनियस वेक्टर निकाल सकते हैं. ए वेक्टर अगर आपका ये है तो इसका ए एक्स कंपोनेंट ये वाला होगा आपका इस थीटा के लॉन्ग प्रोजेक्शन, और वर्टिकल कंपोनेंट आपका ए वाई होगा. अच्छा जी, अब इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है कि जी प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ स्पेशल केस ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन. एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द प्रेजेंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी, यानी अर्थ की ग्रेविटी से उसने मूव करना है. वी निगलेक्ट द एयर फ्रिक्शन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ. एज ए रिजल्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ वर्टिकल प्लेन एंड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ. द एक्स एंड वाई डायरेक्शंस ऑफ मोशन आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली. आपने इनको अलग-अलग से इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना है. अब इसमें एक्स डायरेक्शन में आप देखें कि एक्स डायरेक्शन में आपकी यूनिफॉर्म मोशन होती है. ओके,
तो आपका एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब वेलोसिटी आपकी एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट होगी। तो इसमें आप देखें कि वी आई वेक्टर, और यानी आपने प्रोजेक्टाइल जो है वो फायर किया है और उसका एंगल इनिशियल था थीटा आई और वेलोसिटी थी वी आई। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वी एक्स आई कॉज ऑफ थीटा आई। अब ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, ओके। और वी वाई आई कंपोनेंट ये चेंज करेगा, शुरू में ये मैक्सिमम होगा, फिर ये मैक्सिमम हाइट पे जाके ज़ीरो हो जाएगा, उसके बाद फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, और जब ये फाइनली ग्राउंड को टच करेगा तो ये इसी के बराबर होगा, ओके। अच्छा, अब इसमें देखें वी एक्स आई इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा आई, और डिस्प्लेसमेंट इन दी एक्स डायरेक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज। अच्छा, अब आपके पास देखें एक्स कंपोनेंट आ गया वी आई कॉज ऑफ थीटा आई, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इस केस में आप इक्वेशन लगा सकते हैं एस इज इक्वल टू वी टी फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो आप अपना डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा आई इंटू टाइम, या अगर आपको डेल्टा एक्स गिवन हो तो आप उससे टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम के बाद ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो x माइनस एक्स आई इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा आई इंटू टी। ये इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर। अच्छा, y डायरेक्शन में, अब ज़रा y डायरेक्शन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें y कंपोनेंट ना वेरी कर रहा है। तो इसमें मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन को देखें आप, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी आपकी, वी आई साइन ऑफ थीटा आई, ओके, वी आई साइन ऑफ थीटा आई, दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी अगर आपने कहीं पे निकालनी हो कोई और वेलोसिटी की वैल्यू, तो क्या होता है फार्मूला, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई, तो वी आई ये वाली बन जाएगी आपकी वी आई साइन ऑफ थीटा आई, और प्लस ए टी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी टी। तो इस तरह से आप वेलोसिटी एट एनी अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। तो वी वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा आई माइनस जी टी। तो डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो लगा दें। तो वाई माइनस वाई आई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप वाई डिस्टेंस जो है वो इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं एक्स और वाई को। तो वी एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा आई, दैट इज अ कांस्टेंट, वी वाई इज वी आई साइन ऑफ थीटा आई माइनस जी टी, एंड एक्स माइनस एक्स आई इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा आई टी, एंड वाई माइनस वाई आई वी आई साइन ऑफ थीटा आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। आप देखें कि आपकी देखने के आपका एक्स कंपोनेंट ना कांस्टेंट है इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, लेकिन जो आपका वाई कंपोनेंट है वो वेरी कर रहा है। यहाँ पे ये ज़्यादा था, कम हुआ, फिर ज़ीरो हुआ, फिर ज़्यादा हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर इसके बराबर ही हो जाएगा अल्टीमेटली, पॉइंट ई के ऊपर इसी के बराबर होगा, वाई आई के बराबर ही होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं हम ट्रेजेक्ट्री एंड रेंज। रेंज क्या चीज़ होती है कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो एक प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करेगा, और मैक्सिमम हाइट कितनी वो ट्रैवल करेगा, एच। तो इसके जो फार्मूलाज हैं वो हम पिछली इक्वेशन से ही ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि इस तरह से निकलते हैं, y इज़ इक्वल टू tan ऑफ थीटा आई एक्स माइनस जी एक्स स्क्र ओवर 2 वी आई कॉज ऑफ थीटा आई होल स्क्र, ठीक है। ये y और x का आपस में रिलेशन आ जाएगा। और जो r की वैल्यू होगी वी आई स्क्र ओवर जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा है, और h की वैल्यू होगी वी आई स्क्र ओवर 2 जी साइन स्क्र थीटा आई। तो इस तरह से अगर आपको कहा जाए कि जी मैक्सिमम रेंज निकाल दें, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए थीटा आई चाहिए जस्ट, और इस फार्मूले में पुट करके आप r निकाल सकते हैं। और अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ओके। अच्छा, अब इसमें ये भी पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है कि अगर थीटा वेरी करें तो आपकी रेंज चेंज हो रही है, और इसमें जो रेंज मैक्सिमम है वो आप देखें कि एट दी एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी इस डिग्री 45 डिग्री के ऊपर आपको मैक्सिमम रेंज इसमें मिल रही है। अच्छा जी, अ स्पेशल केस ऑफ 2D मोशन एंड ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अब हम बात करेंगे कि अगर सर्कुलर मोशन हो रही है यूनिफॉर्म, तो एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो पीरियड इसको कहते हैं टाइम टू मेक वन फुल रेवोल्यूशन। तो इसमें कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर वी, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड वाला फार्मूला ना, एस इज इक्वल टू वी टी लगा लें, तो कैपिटल टी विल बी 2 पाई आर ओवर वी। 2 पाई आर क्या होगा, आपका सर्कमफेरेंस, यानी जो आपकी लेंथ आ जाएगी पेरिफेरी की, 2 पाई आर, 1 रेवोल्यूशन की लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट विल गिव यू पीरियड। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, यदि एक्स एंड वाई डायरेक्शंस ऑफ मोशन आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा कि वेलोसिटी वेक्टर पाथ के टेंजेंट होता है, ये आपको पता है।
तो अब इसमें देखें एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, यानी टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सेस की तरफ ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। और इसको आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। आप एंगल थीटा आपका जो है एंगल थीटा के हवाले से आपने इसके कंपोनेंट्स बनाने, ठीक है। तो अब इसका जो है एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला वी एक्स, दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज ये माइनस एक्स एक्सेस की तरफ है। तो इट विल बी वी साइन ऑफ थीटा, ओके, वी साइन थीटा एक्स कंपोनेंट माइनस वी साइन थीटा। और y कंपोनेंट क्या होगा, ये y कंपोनेंट प्रोजेक्शन बन रही है तो ये बन जाएगा v इंटू कॉज ऑफ थीटा, वी वाई इज इक्वल टू वी कॉज थीटा, ओके। तो डायग्राम में अगर हम देखें v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। अब वी एक्स क्या है, माइनस वी साइन थीटा आई प्लस वी कॉज थीटा जे। अच्छा, अब इसको मैं फर्दर जो है एक्सटेंड करता हूँ अगर इस डायग्राम को, तो इसमें आप देखें कि अगर ये एंगल थीटा है तो अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करें ये एंगल आपको थीटा मिलेगा एंड दैट, और ये वाला जो अंदर एंगल ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल फिर थीटा होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्राइंगल इज़ 180। तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो उसके बाद ये प्लस थीटा करेंगे तो आपके पास 180 हो जाएगा। सो दिस एंगल इज़ एक्चुअली थीटा, ओके। अब कॉज ऑफ थीटा, अब इसके हिसाब से आप अगर लें कॉस थीटा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इसमें आ जाएगा एक्स पी ओवर आर और साइन थीटा आ जाएगा वाई पी ओवर आर, ठीक है, एक्स पी ओवर आर साइन थीटा वाई पी ओवर आर। तो अब आप क्या करो कि साइन थीटा और कॉस थीटा में ये वैल्यूज़ पुट कर दो तो ये बन जाएगी आपकी वी वाई पी ओवर आर माइनस इंटू आई आयोटा सॉरी आई यूनिट वेक्टर प्लस ये बन जाएगी आपकी वी कॉस थीटा वी एक्स पी ओवर आर जे यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लें एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो v ओवर r ये तो आपके कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे, तो डी वाई पी ओवर डी टी, इसी तरीके से यहाँ पे डी एक्स पी ओवर डी टी बन जाएगा। तो ए वेक्टर इज़ डी वी ओवर डी टी, डी वी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वी वाई ओवर डी टी जे। वी वेक्टर की इक्वेशन हमने ये लिखी है। सो अब इसमें आप पुट करें तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अच्छा जी, अब इसमें देखें, अब आपने डी वाई पी ओवर डी टी निकालना है तो डी वाई पी ओवर डी टी। अब इसमें डी वाई पी हम देखते हैं कि डी वाई पी ओवर डी टी यानी इसका डेरिवेटिव, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आपका बन रहा है यहाँ पे ये वाला। तो अगेन ये आपका कॉस थीटे वाला कंपोनेंट बन जाएगा और एक्स पी आपका जो है डी एक्स पी ओवर डी टी ये आपका माइनस वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट बन जाएगा। तो इसमें हम पुट कर देते हैं। तो देखें इसमें डी वाई पी ओवर डी टी वी कॉस थीटा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ वाला, ठीक है, और उस ऊपर वाले थीटे के हिसाब से ये प्रोजेक्शन बन रही है और ये आपका बन जाएगा डी एक्स पी ओवर डी टी दैट विल बिकम माइनस वी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से आप इसमें देखें आपका जो है माइनस वी स्क्वायर ओवर आर अगर आप कॉमन निकाल लेंगे जो कि दोनों में आ रहा है तो ये आपके पास आ जाएगा आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। अब अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा का अंडर रूट, ओके, इसके जो ये आयोटा के अंदर इसका मैग्नीट्यूड और साथ ये। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये जस्ट ये 1 हो जाएगा क्योंकि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। तो इट विल गिव यू ओनली वी स्क्वायर ओवर आर, ओके। तो ये हम देख रहे हैं इसमें कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड आ रहा है एक्सेलरेशन का दैट विल वी स्क्वायर ओवर आर, ओके। तो ये देखिए हमने अब फार्मूला एक्सेलरेशन का ड्राइव किया यहाँ से, दैट इज़ वी स्क्वायर ओवर आर। और अगर आपने इसमें, अच्छा, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ को होगी, इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। इस चीज़ का आपने बस ख्याल रखना है कि एक्सेलरेशन आपका सेंटर की तरफ होगा एंड दैट एंगल इज़ योर फाई, ठीक है, दैट एंगल इज़ योर फाई। और इसमें tan फाई फिर क्या होगा, tan फाई इज़ ए वाई ओवर ए एक्स, ओके, tan फाई इज़ ए वाई ओवर ए एक्स। अच्छा, अब ए वाई यहाँ पे क्या था कि ए वाई इज़ योर माइनस वी स्क्वायर ओवर आर साइन थीटा ओवर माइनस वी स्क्वायर ओवर आर कॉस थीटा। तो ये कट के तो ये आपके पास tan थीटा आ रहा है। तो tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड इज़ कांस्टेंट, ओके। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। द वेलोसिटी इज़ चेंजिंग ड्यू टू सेंट्रीपिटल सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, जो सेंटर की तरफ होता है ना उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, जो कि कितना होता है वी स्क्वायर ओवर आर, जो कि अभी हमने ड्राइव किया है। एंड इट इज़ नॉर्मल टू द वेलोसिटी वेक्टर एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, ओके।
ये आपने बात जहन में रखनी है। कांस्टेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, कितना होता है v²/r, एंड इट इज़ नॉर्मल टू द वेलोसिटी वेक्टर, यस ओके, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। ये देखें, जैसे अगर वेलोसिटी आपकी काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है तो वेलोसिटी आपकी टेंजेंट थी पाथ के, और वेलोसिटी वेक्टर की टेंजेंट हो गया आपका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स दी सेंटर। इसी तरीके से यहाँ पे और इसी तरीके से यहाँ पे। होपफुली इट इज़ नाउ वेरी मच क्लियर टू यू। और अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि रिलेटिव मोशन यानी रिलेटिवली मूव करना। तो इसमें अब एक हमारे पास होगा रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होगा, फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड ए कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच टू इट। रेफरेंस फ्रेम्स कैन मूव रिलेटिव टू ईच अदर, यानी अगर रेफरेंस फ्रेम्स आपके पास मूवमेंट हो रही है रेफरेंस फ्रेम्स के अंदर, तो फिर आपने फाइनल पोजीशन कैसे निकालनी है। तो वी कैन मेजर द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा सेपरेटली इन डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स। अब इसमें देखें, इफ़ रेफरेंस फ्रेम्स ए एंड बी मूव रिलेटिव टू ईच अदर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी VBA। अब देखें, अब आपके पास एक फ्रेम ए है, ठीक है, और दूसरा फ्रेम क्या है बी, और आपके पास ये पॉइंट P है, ठीक है। अब इस पॉइंट P के पोजीशन पहले के हिसाब से क्या है RPA, ओके, और दूसरे के हिसाब से क्या है RPB। तो यू नीड द वेक्टर RBA, ओके। तो RBA प्लस RPB इज इक्वल टू RPA, ओके। यू कैन नाउ कैलकुलेट दी न्यू पोजीशन। अब आप इसकी पोजीशन इसके लिहाज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिहाज से भी, और इन दोनों का आपस की इनकी जो पोजीशन है RBA वो भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें RPA इज इक्वल टू RPB प्लस RBA, और इसी तरीके से VBA विल बी इक्वल टू VPB प्लस VBA, और एक्सेलरेशन जो है APA, ये दोनों बराबर होंगे आपके, ठीक है। APA का एक्सेलरेशन इट विल बी इक्वल टू योर APB एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन मेजर्ड इन बोथ रेफरेंस फ्रेम्स विल बी द सेम। दोनों रेफरेंस फ्रेम में एक्सेलरेशन आपका सेम होगा, ओके। अब इसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने खुद इनकी जो है प्रैक्टिस करनी है। बाकी हम क्लासरूम के अंदर जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।